ये शादी नहीं होगी। पापा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी ये शादी नहीं होगी। ऐसा मत कीजिए, हमारी इज्जत आपके हाथों में है, ऐसा मत कीजिए। चलो शुरू करें। स्नेक आइस बराबरी। तू मजाक कर रहा है क्या? नसीब ही ऐसा है। चलो अगला राउंड। जरा आराम तो कर लो। तो फिर टाइम खराब मत करो, जल्दी बढ़ाओ। अब तुम लोग कौन हो? निंजा। हाँ? शोगुन की नजरें भले ही धोखा खा जाएं, लेकिन हमसे नहीं बच पाओगे। हिसाब चुकाने का वक्त आ गया। हर बार इतना ड्रामा जरूरी है क्या? खत्म करो इनको। ठीक है। निंजा होगा तुम लोग, ये सब क्यों कर रही हो? तुमने दुश्मन बहुत बना लिए हैं, है ना? हम यहाँ सबकी नफरत एक साथ वसूले आए हैं। ये क्या? तुम दोनों आखिर हो कौन? पूमा कबीले के भटके हुए निंजा। किस्मत के खेल से बने हम एक बेमिसाल फ्रीलांस जोड़ी। पैसे के लिए हम भगवान बुद्ध को भी खा जाए। हम है और जॉब के बहुत लंबा हो गया। बस हो गया, अब निकालो। हे, मैंने कहा था ना मुझे खत्म करने दो। दोस्त, मुझे दोस्त मत कहो, शर्म आती है। एदो काल के दौरान सुप्रीम कमांडर यासु टोकुगावा की शोनगुन की शुरुआत में अफरा तफरी मची हुई थी। सड़कों पर डकैतों का राज था और कायदे कानून का नामो निशान नहीं था। तो इन्हीं डकैतों में सबसे ज्यादा दबदबा था आशिगारा पहाड़ों में बसे एक कबीले का, जिसे जाना जाता था फूमा कबीला के नाम से। उटारो फूमा भटके हुए निंजाओं का नेता था, लेकिन शोगुन की इज्जत बचाने के लिए डकैत शिकार चले गए और फूमा कबीले का पूरी तरह सफाया कर दिया गया। तीसरे शोगुन टोकुगावा इमियत्सु के शासन तक लोगों ने सुकून का दौर देखना शुरू किया। तो कुगावा शोगुनेट के तीसरे शोगुन तो कुगावा इमित्सु, यागुक परिवार का तीसरा पुत्र माता जूरो यागुक। ये मित्सु की खासियत ये थी कि उसका शासन मजबूत था, लेकिन सिर्फ एक चिंता को छोड़कर। हमें ऐसी रखेले जुटानी होंगी जो शोगुन को उत्तराधिकारी दे सके। शोगुन का झुकाव तो पुरुष साथियों की ओर है। उनका रिश्ता पत्नी लेडी ताकाको से बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर ऐसा रहा तो कोई वारिस नहीं होगा। अगर पता चला कि याग्यू कबीले का तीसरा बेटा माता जुरोस के साथ है, तो तुम्हारी इतनी मेहनत से बनाई पोजीशन का क्या होगा? यागुक परिवार की सबसे बड़ी बेटी यागुक अंकुर। याग्यू कबीले का भविष्य तुम्हारे फैसले पर टिका है।
टोकुगावा खून की लाइन टूटी नहीं जानी चाहिए। हर हाल में इसे बचाना होगा। जो करना पड़े करो। समझ गया। शोगुन्स निंजा। कैसे हो आजकल? शिकायत तो कोई नहीं। तुम भी ना। वान वू किया ओहियो। आह, क्या मजा। लड़ाई के बाद साकी का स्वाद ही अलग है। हमें तो बस अंदर घुसकर लीडर को खत्म करना था और तूने तमाशा बना दिया, काम और मुश्किल कर दिया। लेकिन अगर नाम हो गया तो काम खुद ब खुद आने लगेगा। नाम हो गया, हाँ बिल्कुल। उमा कबीले के भटके हुए निंजा। किस्मत के खेल से बने हम एक बेमिसाल जोड़ी। पैसे के लिए तो खुद भगवान बुद्ध को भी खा जाए। अब हम और जॉब्स का बहुत लंबा खींचती हो। निंजा को इतनी बड़ी एंट्री की क्या जरूरत? Fuck. गेमिंग में अपने कौशल का इस्तेमाल करें। 1x बैट। बिल्कुल जरूरत है दोस्त। मैं तेरी दोस्त नहीं। तू मेरी दोस्त है। नहीं दोस्त। मुझे तो नींद आ रही है। हाय, फिर से गंदगी का अड्डा बना दिया। हे ओरन, फिर तुम। ये डायलॉग तो मेरा है। अगर मैं नहीं आती तो ये जगह कचरे के नीचे ही दब जाती। बस बस, तुम तो सास जैसी बोलती हो। ऐसे ही आरामदायक है, छोड़ो ना। कभी नहीं। मकान मालिक की बेटी होने के नाते इस जगह को साफ रखना मेरा फर्ज है। ओरन, अगर तुम चुप हो जाओ तो ज्यादा सुंदर लगोगी। कहते हैं वो शहर की नंबर 1 खूबसूरत लड़की है। लोगों ने उसका असली रूप तो देखा नहीं। मेरा कोई छुपा हुआ रूप नहीं है। यही तो वजह है कि मैं नंबर 1 हूँ। और अब तुम दोनों सफाई में लग जाओ। चलो उठ भी जाओ। चलो चलो। उफ। अरे, मंदिर तो चमचमा रहा है। उसको हाथ मत लगाना। अचानक क्या हुआ तुम्हें? ओह हाँ, पापा ने पूछा था क्या तुम डिनर पर आना चाहोगी? सच में? क्या बड़े दिल वाले मालिक हैं। हाँ, सच्चा बेवकूफ, मेरा मतलब जिंदगी भर का दोस्त। तो तुम हमेशा अजीब अजीब चीजें खाती रहती हो। इसे कहते हैं हेरोगन। निंजा के लिए ताकतवर और काम की राशन की गोलियां। स्वाद भले ही खराब हो पर एक ही काफी है। बस करो, चलो। मैंने कहा था ना कि मुझे खत्म करने दो। सफाई का क्या? मुझे तो भूख लग रही है। सोचती हूँ क्या दावत मिलेगी। मुझे तो टेम्पुरा चाहिए। अरे बेवकूफ, दावत मतलब सुशी। सुशी पेट तो नहीं भरता। क्या? बस सुशी ही सही है। टेम्पुरा पक्का। हाँ क्या? बार बार मत कहलवाओ। रहम करो प्लीज। रहम करो। अपनी बेटी सौंप दो। प्लीज, हम गिड़गिड़ाते हैं। प्लीज प्लीज, इस बार छोड़ दीजिए। यात्रा कांडा तमाची विंटेज न्यूज। यही है वो बेटी। बिल्कुल जैसा सुना था, नहीं उससे भी खूबसूरत। भागो ओरन।
क्या? दया करो औरन, मेरी इकलौती बेटी है। प्लीज हम विनती करते हैं। हटो रास्ते से। रुको औरन। पापा, माँ, माँ। हमारी हुकूमत को चुनौती देने की सजा मौत है। इसे ले जाओ। जी। रुको, हमारे दोस्तों को चोट पहुंचाने की हिम्मत। ओरन से क्या चाहते हो? ये तुम लोगों का मामला नहीं, निकल जाओ। सच में? ये चाल, तुम फूमा कबीले से हो? तो क्या हुआ? तो कुछ लोग बचे थे। सुनो, तुम अनाथों को जिंदा रहना है, मजबूत बनना है। अपनी सोच पर कभी भी झुकना मत। फिर चाहे तुम्हें डकैती क्यों ना कहा जाए, कुछ भी हो जाए, मैं फूमा कबीले की रक्षा करूंगा। तो ध्यान से देखो। लीडर, हमारे याग्यू कबीले का विरोध करने की हिम्मत, क्या मूर्खता है। याग्यू, निंजा के चालें याग्यो शिनकागो शैली के सामने कुछ नहीं है। तो तुम याग्यू के घटिया लोग हो, लीडर के दुश्मन। शुरू करो। बुरा नहीं, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होगी। चकोफूफा की युद्ध की कला का स्वाद। ये क्या था? याग्यू शिनकागे यू शैली, निहत्था करना। ओ क्यों? इतनी छोटी सी कला लेकर मुझे चुनौती, हंसी आती है। मजाक मत करो मेरे साथ, मैं तो बस वार्म अप कर रही हूँ। शोगुन के तलवार स्कूल से। मैं हूँ अकाने, ताजमा के गवर्नर मुन्नोरी याग्यू की बड़ी बेटी। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मुझे ढूंढो। तुमने मेरे पिता को मारा, मेरी माँ को। छोड़ो मुझे। चलो अकाने। साला। याग्यो हवेली। छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। चलो अंदर जाओ।
शायद तुम ही याग्यू कबीले को बचाओगे। मैं याग्यू कबीले को बचाऊं? तुम ठीक तो हो लड़की? उन्होंने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? थोड़ी बहुत। आप हैं कौन? मैं हूँ ओशिजू। हाँ हाँ हाँ, घूमो घूमो, पवन चक्की घूमती है, घूमो। कल की ठंडी हवा आज की हवा है, आती जाती यूं ही हमेशा, आती जाती यूं ही हमेशा। घूमो घूमो घूमो, घूमो घूमो घूमो। इसको क्या हो गया है? ये कैसी गंध है? ओशिजू, तो मुझे बस थोड़ी सी नींद आ रही है। खुश हो जाओ, तुम्हें चुना गया है शोगुन की औलाद जानने के लिए। साला साला साला, हमारा सामान मत तोड़ो। क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। वो है वही याक्यू कबीला जिसने हमारे लीडर को मारा था। रुक जाओ। मुझे याक्यू कबीले से नफरत है। कसम खाती हूँ सबको मार डालूंगी। इतनी बुरी तरह हारने के बाद भी? क्या मतलब भाग जाऊं क्या? अगर बिना सोचे कूदे तो बेवकूफी में मरोगे। हमारा लीडर कभी ये नहीं चाहता। डरपोक, तेरी वजह से आज हम ये सब बेकार छोटे मोटे काम कर रहे हैं, समझी? हमारे लीडर को ये और भी बुरा लगता। तेरी जैसी खोखली जोकर को क्या पता। आजा फिर। बचाना नहीं चाहती? बिल्कुल चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे तरीके से सीधे घुसकर नहीं कर सकती। तुम हमेशा यही करती हो, बस ऐसे ही खुद पड़ती हो और भुगतना बाकी सबको पड़ता है। ठीक है, माफ करना, लेकिन दिमाग से जमे रहने से तो बेहतर ही है। अब और नहीं झेल सकती तुझे। बढ़िया, मुझे भी। आज से और जॉब का खात्मा और हमारी दोस्ती भी। हम कभी दोस्त थे ही नहीं। क्या आप कुछ बड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं? वन एक्सपैट के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाए, पोकर या कसिनो में जीते, साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाए या स्लॉट खेले और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। वन एक्सपैट की साइट पर जाएं और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें।
महाराज इमित्सु, आपका पसीना। मुझे नाम से बुलाने वाले बस तुम हो माता जुरू। कोई और मुझे सच में नहीं दिखता। बाकी सबको सिर्फ शोगुन की पदवी की ही फिक्र है। महाराज इमित्सु, काफी मेहनत करते दिख रहे हैं। ओफुको, आपकी रजामंदी के साथ ही वारिस पैदा करना होगा। अभी ये बातें सुनना नहीं चाहता। ये टाला नहीं जा सकता। ये औरत कौन है? वो पत्नियों की उम्मीदवारें जिन्हें सर मुनौरी ने चुना था। इस कस्बे की लड़की ओरान और इतो यूरशाली के संस्थापक तदाकी ओकी की बेटी ओशिजू। हाँ, वही तदाकी ओनो की बेटी ओशिजू। प्लीज इनमें से आपको जो पसंद आए चुन लीजिए। ये तो जबरदस्ती है। खूबसूरती और युद्ध कला दोनों ही काबिलियत है। इनमें से कोई भी वारिस के लिए उपयुक्त होगी, या शायद हमारे शोगुन महाराज ज्यादा मर्दाना दिखने वाली इस कस्बे की लड़की को ही अपने स्वाद के मुताबिक पाएंगे। ओफुको, तुम मेरी देखभाल करती थी इसलिए हाथ से बाहर मत जाओ। आपकी वंशावली मायने रखती है। क्या? आपके भीतर तोकुगावा वंश का खून बहता है। वारिस छोड़े बिना खून की रेखा तोड़ना ईयासु के लिए सबसे बड़ा अपमान होगा। हमेशा मर्दों के पीछे भागना नहीं चलेगा। अब रात की तैयारी करो। शोगुन को उनके कक्ष ले जाओ। क्षमा करें, आपकी तैयारी पूरी है? इधर आइए। रुकिए प्लीज। इधर जी, इन जज्बातों को अपनी कब्र तक ले जाओ। चाहे तुम मेरे बेटे हो, मैं रहम नहीं करूंगा। कैसे? ये मामला यहां तक कैसे आ गया? कहाँ? तुम होश में आ गई? कौन? क्षमा कीजिए, मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता। ये जगह क्या आप? खुश होइए, आपको चुना गया है शोगुन के बच्चे जनने के लिए। शोगुन महाराज? रुक जाओ, मैं तुम्हें छूना नहीं चाहता। असल में मुझे शर्म आती है तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए। क्या? मेरे दिल में बस एक ही इंसान है। किसी और को गले लगाने की मेरी तमन्ना नहीं है, चाहे इससे मेरा हक ही क्यों न छीन जाए। शोगुन के प्रमुख की कुर्सी। काश मैं शोगुन परिवार में पैदा ना हुआ होता तो मैं भी घुसपैठिए। महाराज इमित्सु, माता जीरो। अब और रहा नहीं जाता। चलो साथ भाग चलते हैं।
बस यही तो चाहिए था। मेरे साथ चलो। क्या क्या कहा? हे! पिताजी, वो माता जूरो है। माता सुरो, ये तो नामुमकिन है। वो शोगुन को लेकर भाग गया है अभी अभी। क्या भाई पागल हो गया है? उसकी ये हरकत पूरे याग्यू कबीले की जान को खतरे में डाल देगी। माता सुरो को तुरंत पकड़ो, वो अब याग्यू खून का हिस्सा नहीं रहा। घूमो घूमो, पवन चक्की घूम रही है। कल रात की ठंडी हवा आज की हवा है। आना जाना यूं ही सदा चलता रहेगा। शिजू, और जी, आप कहाँ चली गई थी? ये पहलो जल्दी, अब हम निकल रहे हैं। वाह, मर जाओ। हाँ हाँ, नजरें फेर लो, कुछ नहीं चाहिए हमें। ओफो, ड्रामे बूढ़े लोग। शोगुन महाराज, होश में आइए। मैंने फैसला कर लिया है, चले जाओ यहाँ से। ये मामला मुझे संभालने दो। अरे ये तो असली समुराई की तलवार है। ओ शिजू, मत करो। ओ शिजू, क्षमा करें माता सुरो सब। देखो, ओनोहाई तो यू की ताकत। हिम्मत है तो सामने आओ। तो ये हैं विक्टोरियो की कला, शिनकार्गो के प्रतिद्वंदी। असल में वो शिजू है कौन? ओशिजू के पिता थे तदाकी ओनो, ओनोहा इतो स्कूल के संस्थापक। लेकिन तदाकी शोगुन के तलवार गुरु के कुर्सी के लिए औपचारिक द्वंद्व में मुरानोरी ने उनकी आंखों के सामने ही उन्हें काट डाला था। तब से सुना है उसने अपना दिल ही बंद कर लिया। इतना भयानक। हाथ में तलवार आते ही ये मुमकिन है कि उसकी योद्धा वाली यादें जाग उठी होंगी। चलो जल्दी करो। इधर से। तुमने कबीले की नाक कटवा दी है, अंजाम भुगतने को तैयार हो जाओ। माता जूरो, मैंने बस अपने दिल की बात सुनी। हटो रास्ते से भाई। भाई सामोन, मुझे करने दो। कहान है? तुमने बहुत निराश किया है।
तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करने। अकाने! ओ नीच घटिया कीड़े। बस यही ताकत है तुम्हारी। मर जा। बस करो। अब बहुत हुआ शोगन महाराज, मुन्नोरी, वापस आ जाइए। अगर आपने नहीं मानी तो इस अराजकता की जड़ मिटा दूंगा। सामोन अकाने, अगर वो नहीं माने तो सबको मार डालो। जी। जी। रुकिए। महाराज इमित्सु, उनकी बात मत सुनिए। चुप रहो माता जुरो। शोगुन महाराज, सही फैसला कीजिए। ठीक है। महाराज इमित्सु, तुम चुप रहो माता जोरो। वापस तुम्हें खोने का सोच भी नहीं सकता। वापस आ गए आप। ये खत्म करने से अब इन लोगों को मार डालो इन्हें। क्या कहा? मुन्नारी, और के बाद ये सब तुमने पहले से रचा था। ये भी तो सेवा में ही हो रहा है, ताकि तो गुगा व खून की लकीर बची रहे। मुझे माफ करना। हद, शायद यही हमारी आखिरी घड़ी है। ये क्या हुआ? इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आखिरी भी भागने का टाइम आ गया। वो फूमा के आवारा निंजा, इसकी सजा मिलेगी उन्हें। अब समझ आया। यागु ने ओरन का अपहरण इसलिए किया था ताकि शोगुन से उसका बच्चा पैदा हो। भद्दी बात मत करो, जरा ढंग से बोलो। या शोगुन की पहले से ही कोई पति नहीं है, तो ये मामला क्या है? ताका कोजी से शादी तो राजनीतिक थी। महाराज मित्सु इतने साफ दिल के हैं कि बिना प्यार किए किसी को गले नहीं लगा सकते। मैं योगु कबीले का हूँ, लेकिन मेरी तलवारबाजी भाई बहनों से बहुत पीछे है। बचपन से ही मैं महाराज मित्सु की सेवा कर रहा हूँ। इतने बड़े सैन्य शोगुन के रूप में शांति बनाए रखना बहुत भारी बोझ था। मैं चाहता था कि किसी भी तरह महाराज मित्सु की मदद करूं। धीरे धीरे मेरा मन उनकी तरफ खिंचता चला गया और गलत जानते हुए भी मैं उनसे प्यार करने लगा। अरे मतलब तुम्हें शोगुन सर पसंद है? तो तुम कहना चाह रहे हो कि तीसरे तोकुगावा शोगुन महाराज इएमित्सु का प्यार तुम हो? ओ क्यों? का गरीबी? क्या हम कुछ कर सकते हैं?
ताकि माताजी और महाराज जित्सो साथ रह पाए। क्या? और आन, तुम्हें पता भी है तुम क्या मांग रही हो? इसका मतलब पूरे शोगुनात शासन को दुश्मन बनाना। मुझे मंजूर है। वैसे भी यागो कबीले ने फूमा कबीले का कत्लेआम किया था। तो तुम चाहती हो कि और जब क्यों का ये काम उठाए, मगर दाम लगेंगे। हम आवारा फूमा निंजा पैदा हुए और किस्मत से बने बेमिसाल फ्रीलांस जोड़ी पैसे के लिए भगवान बुद्ध को भी खा जाएं। हम है और जॉब्स क्यों का। और ये इंट्रो तो पक्का बहुत लंबा हो गया। दोस्त। हम दोस्त नहीं हैं। अच्छा, मैं पैसे दूंगी, अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके चुका दूंगी। इतना सब करने की क्या जरूरत है? अपने विश्वास से कभी समझौता मत करो, ये सिखाया गया मुझे। तुम्हें भी चुनना होगा। क्या तुम अपने प्यार के लिए अपने माता पिता और भाई बहनों को मारने को तैयार हो? ठीक है, चलो शोगुन को चुरा लाएं। चलो, तुम्हारे छुपे प्यार को बचाते हैं और शीजू भी मदद करेगा। मैं बेहद आभारी हूँ, सच में थैंक यू। तो बताओ, मन क्यों बदला? इतना नामुमकिन काम मान लेना, ये तुम्हारी आदत नहीं। और तुम्हारा क्या? क्या और जॉब्स क्यों का बिखर नहीं गया था? और हम दोस्त भी नहीं हैं। वो तो ये लो। ये क्या है? तीन साल पहले। वाह, कितने दिनों बाद चावल खा रही हूँ। कमाल का स्वाद। क्या हुआ? फिर किस्मत ने साथ नहीं दिया। लो, ये खा लो। मुझे भूख नहीं है, जाओ। ऐसे सख्त मत बनो। कहा ना अकेला छोड़ दो। मैं चोरी नहीं करती। हमारे मुखिया ने सिखाया था, अपने उसूल कभी मत तोड़ना। मुझे याद है, उसने भी कहा था, जिंदा रहना है तो ताकतवर बनना पड़ेगा। तेरे जैसे जिद्दी लोग जिंदा नहीं बचते, कागरी भी। क्या? ये बात मैं तेरी जैसी से नहीं सुनना चाहती हो क्यों? क्या बोली तू? ए, क्या? जेब कतरा, कोई से पकड़ो। हट जाओ, रास्ता छोड़ो। रुक जा तू। वापस कर। वाह, ऊपर से कमाई भी हो गई। बिल्कुल नहीं, इसे मालिक को लौटाना चाहिए। क्या? मेरा चावल का लड्डू भी तो खराब हो गया। वो भी तूने चुराया था। क्या? क्या? हैं? क्या? आप दोनों का शुक्रिया। ये मेरी तरफ से थोड़ा सा तोहफा समझ लीजिए। लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। है, शुक्र है। क्या? बस इतना? मजाक कर रहे हो? वान वू किया ओहुओ।
चलो खूब सारा पैसा कमाते हैं और फिर अपना कबीला फिर से खड़ा करते हैं। तो दोस्त, हाँ, ये तेरे बुरे आइडिया में से नहीं है। तो सीधा कूद पड़ती है और मैं सोच समझकर काम करती हूँ। और जब क्यों का हम दोनों के साथ होने से चलता है। सॉरी, थप्पड़ मार दिया। मैंने भी वो सब नहीं कहना चाहिए था। आखिरी भी मर मत जाना दोस्त। तू भी। उसने ये नहीं कहा हम दोस्त नहीं हैं। शहर को घेर लो, कोई भागने ना पाए। जी हाँ। अभी रखेलो की उम्मीदवारी को मार डालो। क्या पक्के हैं? और भी ढूंढ लेंगे। शोगुनत को चुनौती देने की सजा सबको दिखानी चाहिए। सुना तुमने? सब गद्दारों को खत्म कर दो। माता जूरो का क्या होगा? माता दूरो भी उतना ही गुनाहगार है, नजर आते ही मार डालना। समझ गया। वाह, तुम दोनों तो गजब के लग रहे हो। मुझे हक नहीं है ये मांगने का, लेकिन प्लीज हमारी मदद कीजिए। खुशी से मैं कसम खाती हूँ अपने पिता का बदला लूंगी, शोगुन और माता जुरो के साथ खड़े होकर। सुनो सब लोग, मकसद है याग्यू हवेली। शोकुन वही कैद है। शहर शायद यांगू की फौजों से घिरा हुआ है। ओके, कोई अच्छा प्लान है तेरे पास? प्लान कुछ नहीं, काटते फाटते चलते हैं अंदर तक। ऐसे जोकर को यही कहना चाहिए, लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं। मैं अपनी जान लगा दूंगा, बस शोगुन इमित्सु को बाहर निकालने के लिए। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। रुको जरा, कहीं ओको का असर तो नहीं हो रहा तुझ पर? और आंजी, मैं वादा करती हूँ आपकी रक्षा करूंगी। मैं आप सब पर भरोसा करती हूँ। चलो निकल पड़े। तुम्हारे हुक्म के खिलाफ जाने की सजा मौत है। यही तुम्हारा अंत होगा। इन्हें हमारे हवाले करो और तुम लोग आगे बढ़ो। माता जुरो और शिजू,
और आन का ख्याल रखना। ठीक है। कागरी भी वो क्यों? मरना मत तुम दोनों, और मेरी माँ और पिता का बदला जरूर लेना, पक्का। बदला तो सबके लिए है। चलो। इन्हें रोको। इतनी आसानी से नहीं। अपने बड़े भाई का तोहफा समझ ले। कम से कम जल्दी और आसान मौत दूंगा। ओशिजू जी और आंची का ख्याल रखना। मुझ पर छोड़ दो। और तुम क्या करोगे? जो जरूरी है। शुरू करो। ये बिखरे हुए फूमा निंजा तो बस नीच लुटेरों का झुंड है। तुम जीत नहीं सकते। लुटेरों का झुंड? क्या मैंने गलत कहा? तुम्हारे लीडर कोटारो फूमा ने होजो काबिल गिरने के बाद चोरी करना शुरू किया था। वो अपराधी अराजकता फैला रहा था। नहीं, हमारे लीडर बस जिंदा रहने की जद्दोजहद कर रहे थे, अपने मालिक के बिना। उन्हें हमारे 200 लोगों के कबीले को खिलाना था। उन्हें इन गंदी झूठी बातों में फंसाया गया। तुम्हारी बातें बेकार हैं। चुप रहो। और क्यों मैं आगे बढ़ती हूँ? मैं पीछे आ रही हूँ। माताजुरो, क्या तुम मुझे कभी हरा पाए हो? कभी नहीं, लेकिन तुम्हें भी चुनना होगा। या तुम अपने प्यार के लिए अपने माता पिता और भाई बहनों को मारने को तैयार हो? जो भी हो, मैं उसके उसूलों से कभी नहीं हटूंगा। शीजो वाकई गजब है। शायद
शिशु चलो। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है पापा। ये तो शैली अनंत चक्र पर आधारित है। वो बस यूं ही लगातार घूमता रहता है, जैसे ये पिन व्हील। पापा मैं बदला लूंगी, बदला लूंगी। इति नाम का याज्ञों की मौत से वो शिशु की यादें वापस आ गई। वो शिशु मेरी एक ही कसक है कि मैं निभा नहीं पाई अपना वादा। शिशु उठो। तुम यहाँ तक पहुँच गई, ये भी बड़ी बात है। तुमने ही हमारे लीडर को मारा। याग्यू कबीले को ललकारना मूर्खता है। मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं भूली। हाँ, मैं ही हूँ। अपने मालिक को खोने के बाद फूमा बेघर हो गए थे, लेकिन हम डाकू नहीं थे। तो फिर क्यों? ईगा कोगा तोगा कुशी, इतने सारे निंजा कबीलों में भी उमा की गिनती दंत कथाओं में होती थी। कमजोर पड़ने पर भी उनका असर अनदेखा नहीं किया जा सकता था। तुम कहना चाहते हो अपनी ताकत पक्की करने के लिए याग्यू ने हर बाधा मिटा दी। इसीलिए हमने अफवाह फैलाई कि फूमा लुटेरे बन गए हैं। शोगुनत ने हमें उन्हें मिटाने का डाकू शिकार जैसा महान कारण दे दिया। तुमने हमारा कबीला सिर्फ इसीलिए मिटा डाला? कभी नहीं, मैं तुमसे हारूंगी। जो बचेगा वही अपनी मर्जी पूरी करेगा। चलो द्वंद्व शुरू करो। जबरदस्त है। हाँ, मैं ही हूँ। मेरे पिता सेकी शुशाई
सिर्फ अपनी काबिलियत से शोगुन के तलवार उस्ताद बने थे। मैं हूँ महान और ताकतवर मुनेनोरी याग्यो, अजय शिकांगे यू तलवारबाजी का वारिस। ख्वाब में भी मत सोचना कि तुम्हारे जैसे कीड़े मुझे छू सकते हैं। हमारे खिलाफ खड़े होने की सजा है मौत। यही सब खत्म होगा। ताकत ताकत, मौत की सजा, क्या यही रट लगाना आता है तुम्हें बेवकूफ? तुम तो काग रबी से भी ज्यादा जिद्दी हो। कॉम्बैट सिस्टम अंतिम तकनीक, उफंदी हवा। मजेदार याग्यो शिकागे स्टाइल। निहत्था, आओ याग्यो, मुकाबला करते हैं। शुरू करो। तुम्हारा फुमा कॉम्बैट सिस्टम नाकाम है। सच में ऐसा है क्या? कैसे? तुम्हारी शक्ति मेरे आर पार। कायर कायर। जिंदा रहने के लिए जो भी करना पड़े करते हैं। यही है निंजा रास्ता। मर जाओ। मत सुनो। मौत तुम्हें ले जाए, याग्यो कबीले की बेइज्जती होगी। नामुमकिन। तुम गिर क्यों नहीं रहे? मैं बचाऊंगा महाराज इमित्सु को। दूर हटो, पीछे रहो। अब तो मर ही जाओ। माँ जो रूह माता जुरो।
ओक्यो। समझ गया। तो अकाने मर चुकी है। मताजुरो जल्द ही यहाँ होगा। हमें पहले उसे गिराना होगा। ये वाला कड़ा है। हम दोनों मिलकर हैं और जब क्योंका कामयाब नहीं होगा। उसकी तलवार के सामने हम टिक नहीं सकते। कैसे उसे तलवार चलाने से रोकें? निहत्था था, यही था ना? मैंने ये कला सेकी गहारा और ओसाका की घेराबंदी में निकाली थी। अच्छी तरह महसूस करो। लगता है सब दाव खत्म हो गए। लेकिन हम जिंदा हैं। क्या? अगर एक गिरा तो दूसरा तैयार रहे उसे खत्म करने के लिए, ओक्यो। कबीले को फिर से बनाने के लिए। चलो साथी। ठीक है साथी। योजना पूरी हुई। हाँ, एक खास तकनीक। ये रहा हमारा अंतिम वार। ओक्यो। मुझे कम मत आंकना लड़की। करो ओक्यो। ये हमारे लीडर के लिए। भटके हुए फूमा निंजा के
के रूप में जन्मे। किस्मत के खेल से हम बने बेमिसाल फ्रीलांस जोड़ी। पैसे के लिए बुध को भी खा जाएंगे। हम हैं और जब्स क्यों का। नाम याद रखना। ये है जीवन बचाने वाली तलवार। एक बुराई को मारकर दूसरे की जान बचाना। कितना आयरॉनिक है कि तुम दोनों ही मुझे युद्ध का असली रूप दिखाओगे। अच्छा लड़ी। बचा हुआ पानी इच्छा पूरी करेगा, यही कहा था ना उसने। तो चलो वही करते हैं जो हम चाहते हैं। टोकुगावा, शोगुनेट की महान रक्त रेखा कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। तुम शोगुन को नहीं ले जा सकोगे। अगर तुम शोकुन और माता जीरो के रिश्ते को मान लो तो ये सब अभी खत्म हो सकता है। बकवास बंद करो। वो आदमी है, वारिस पैदा नहीं कर सकता। वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब और खून मत बहाओ इस पर। चुप रहो। शांति बनाए रखने के लिए टोकुगावा वंश को जिंदा रहना होगा, चाहे जितना भी खून बहे कीमत चुकाएंगे। रुक जाओ। बहुत खून बह चुका है। नहीं, ये नहीं हो सकता। माता जोरो, माता जोरो। ये कैसे हो गया माता जोरो? माता जीरो अंत तक बहादुरी से लड़ा। माता जीरो, माता जीरो, होश में आओ माता जीरो। तुम मर नहीं सकते। मेरे महाराज मित्सु, प्लीज प्लीज, मेरे महाराज मित्सु का दिल साफ है। मेरे महाराज मित्सु, उन्हें बचा लो। मैं समझती हूँ। मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करूंगी। मैं ये तुम्हें सौंपता हूँ। माता जीरो था अपने अंतिम पलों में भी सिर्फ शोकुन की भलाई की चिंता कर रहा था। माता जोरो, इतना अफसोस है मेरे महाराज शोगुन। आपका प्रिय मताजुरो अब नहीं रहा। कुछ बाधाओं के बावजूद सब मेरे मुताबिक ही हुआ। मैं तुरंत और पत्नियां जुटाऊंगी। टोकुगावा की गौरवशाली रक्त रेखा कभी नहीं बुझेगी। ओपुको,
महाराज ये मस्सू। ये हाथ शांति के युग पर शासन करने के लिए बने हैं। माता ज़ोरो नहीं चाहता था कि ये खून से रंग जाए। मैं माता ज़ोरो की जगह नहीं ले सकती, लेकिन मैंने उससे वादा किया था आपको बचाने का मेरे महाराज। तो कृपया मुझे अनुमति दे आपका साथ देने की मेरे महाराज शोकुन। और ये जान लो ओफुको, मैं कभी तुम्हारे चालों में नहीं फंसूंगी। माता ज़ोरो का शोकुन से प्यार ही मुझे छू गया था। फिर भी मैं उसका हाथ थाम लो और बस धीरे धीरे आगे बढ़ो। अगर तुमने हमारी ओरोन को रुलाया तो भुगतना पड़ेगा शोकुन। टोकुगावा शोगुनेट का तीसरा प्रमुख। घोषणा करता हूं कि ओरान को अपनी उपपत्नी बनाऊंगा। और यहीं खत्म हुई वो दुखद मगर सम्मानजनक कहानी टोकुगावा शोगुनेट के तीसरी पीढ़ी के शासक के प्रेम की। ओरान ने अपना वचन निभाया, ईएमित्सु को वारिस दिया और अपना नाम बदलकर लेडी ओराक को रखा। उनका बेटा आगे चलकर चौथा शोगुन बना, टोकुगावा इएत्सुना। इधर वन होंग किया ओहुओ। फिर से ये आपातकालीन राशन ही सही। यूं ही इधर उधर घूमने से भूख और बढ़ती है। माफ कीजिए, मुझे किसी को ढूंढने में आपकी मदद चाहिए। ओ क्यों, हमारे पास एक काम है। ठीक है। ये कैसा है? या ये क्या है? ये बिल्कुल गलत है। इसमें क्या गलत है? देखो, मैंने पहले ही कहा था ना, आंखें थोड़ी और गीली होनी चाहिए। ये काफी कूल है। ईएमित्सु ने ऑड जॉब्स क्योको को शोगुनेट का आधिकारिक जासूस बनाया। कागिरिबी और ओक्यू शोगुन के अधीन निंजा बने, लेकिन फिर भी दिन प्रतिदिन लोगों की मदद करते रहे। लेकिन आज तक किसी कहानियों या किताबों में उनके बारे में कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला है।